हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, कोरोना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत से किसान साथियों के मन में संशय है कि अभी चूजा डालें या नहीं डालें। बात सही भी है, अगर डाल देते हैं और नुकसान हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा और फ़ायदा भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे में जो किसान साथी पहली बार चूजा डाल रहे हैं और बहुत ही मशक्क़त के बाद वो पैसा जुगाड़ करके अपना सेट बनाए हुए हैं और पहला ही बैच में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो दोबारा काम करने में उनको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कोरोना के पहले लहर में देसी हो या ब्रॉयलर हो, कोई भी फार्मिंग करने वाले किसान हो, उनको नुकसान हुआ था। जिन्होंने अपने आसपास में बहुत ही मुश्किल से अपना मुर्गी सेल कर लिया था उनको तो थोड़ा बहुत मिल गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिल गया था। लगभग बराबर यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहे थे। दोस्तों, जिन किसान साथियों ने ब्रॉयलर पाला था वो तो 10 रुपये 20 रुपये केजी में दिए या तो फिर फ्री में भी देना पड़ गया, लेकिन देसी वाले जो थे उनका लगभग 150-200 रुपये केजी में बिक गया, क्योंकि कम कम मुर्गी पाले थे और जो बहुत ज़्यादा पाले थे उनको नुकसान भी हुआ है, क्योंकि गाड़ी का आना जाना बिल्कुल बंद था और बंद था इसलिए आप माल को इधर उधर ले जा नहीं सकते थे। दाना गाड़ी भी बंद था और टोटल जो भी सामान है पोल्ट्री से संबंधित या तो कोई अन्य दुकान से भी संबंधित जो भी गाड़ी था उनको पूरी तरह से पहले लहर में बंद रखा गया था। दूसरी लहर में पोल्ट्री से रिलेटेड जितने भी गाड़ी थे उनको फ्री रखा गया था, वो इधर उधर आ जा सकते थे। लेकिन पुलिस का इतना रोक टोक था, इतना रोकते थे कि जो गाड़ी चलाने वाले थे वो परेशान थे, वो हमारे माल को लेकर के एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए राज़ी नहीं होते थे और हो भी जाते थे तो बहुत ज़्यादा रेट यानी कि किराया जो है बहुत ज़्यादा पड़ता था। दोस्तों, उस टाइम फीट का रेट भी बढ़ा हुआ था और फीट गाड़ी जो लाएगा उसका भी किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। लेबर का रेट भी बढ़ गया था और जो ज़रूरी सामान है जैसे कि पाइप है, ड्रिंकर फीडर है, उसका भी रेट बढ़ गया था। कटर लोगों के लिए टाइम टेबल बना दिया गया था, कभी 10 बजे तो कभी 12 बजे, यानी कि उनके दुकान खोलने का टाइम कोई फिक्स नहीं था। इसलिए वो लोग भी कम माल खरीदते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका माल घर पे रुक जाए, इसलिए कम माल खरीदते थे और किसानों को इसका नुकसान ये होता था कि उनका जो तैयार बर्ड्स है वो सेट पे ही रुक जाता था और बहुत ज़्यादा दाना का खपत होता था, इसलिए रेट भी नहीं मिलता था और मतलब उसमें बचत भी कम होता था। दोस्तों, कोरोना का जो लहर है वो गर्मी के मौसम में ही बढ़ता है, जैसे कि अभी बढ़ रहा है और गर्मी के दिनों में आप लोगों को पता ही होगा कि मुर्गी का जो वज़न है बहुत ही कम बढ़ता है। ऐसे में दाना का रेट ज़्यादा, मुर्गी का वज़न कम बढ़ना और FCR इसलिए बहुत ज़्यादा आ जाता था और हमें फ़ायदा कम होता था। दोस्तों, इसके अलावा जब कोरोना बढ़ता है तो लोगों को बेरोज़गारी भी घेर लेती है। बहुत से लोग बेरोज़गार हो जाते हैं और वो मांस मछली खाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, यानी कि उनके पास जब पैसा ही नहीं होगा तो वो कहाँ से खाएंगे। इसलिए भी हमारा माल रुक जाता है और नुकसान हो जाता है। दोस्तों, ये जो परिस्थिति आप लोगों को मैंने बताया वो आएगा ही आएगा, यानी कि दाना का रेट बढ़ेगा, चिक्स का रेट बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ों जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग का भी चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन मुर्गी का सेलिंग कम होगा या ज़्यादा होगा इस बात को आप लोगों को कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केटिंग का जो रूल है वो यही है कि डिमांड अगर सही है तो रेट भी सही मिलेगा और डिमांड अगर कम होता है तो रेट भी कम मिलेगा। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो एक ही इसका उपाय है। अगर आपका सेट 10,000 मुर्गी का है तो 5,000 मुर्गी पालिए, या 2,000 का है तो 1,000-1,500 पालिए, यानी कि कम मुर्गी आप पालिए तो रिस्क कम रहेगा। अगर नुकसान भी हो जाता है तो नुकसान कम होगा और फ़ायदा होगा तो थोड़ा कम ही होगा। लेकिन दोस्तों, अगर थोड़ा कम फ़ायदा होता है तो एक बैच के लिए आप अपने आप को संतुष्ट कर लेना, क्योंकि अगर नुकसान हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगले बैच में चूजे डालने के लिए, दाना लाने के लिए आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि देसी मुर्गी पालन से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े फार्मर नहीं होते हैं। कोई 100 मुर्गी से या 200 मुर्गी से या 1,000-2,000 मुर्गी से अपना काम शुरू करता है। तो दोस्तों, अगर आप पुराने फार्मर हैं तो आप अपना जानते हैं कि आप कितना मुर्गी सेल कर सकते हैं, उस हिसाब से चिक्स डालेंगे। और जो नए फार्मर हैं वो अपने चिक्स को थोड़ा कम ही डालेंगे, जितने आपका शेड है, जितने शेड का कैपेसिटी है
उसका 75% डालें, और 75% डालेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से धीरे धीरे करके मुर्गियों को सेल कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।